वफाकी हुकूमत ने नए टैक्स आयद करके एक और कौमी मनसूबा शुरू करने की तैयारी कर ली है। इससे पहले पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर पेट्रोलियम लेवी की शरह मजीद बढ़ाकर बलूचिस्तान में N25 तमीर करने की अनाउंसमेंट की गई थी और इसी तरह बिजली के सार्फिन को रिलीफ देने के नाम के ऊपर भी पेट्रोलियम लेवी की शरह में इजाफा किया गया। वफाकी हुकूमत ने एक और रास्ता निकाला है कि इस्लामाबाद के अंदर एक मेडिकल कम्प्लेक्स तमीर करना है जिसकी लागत क्लास अब 213 अरब रुपए बताई गई है। वफाकी हुकूमत 213 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत का यह कहना है कि इसके लिए इस मनसूबे के लिए फंड्स दरकार नहीं है, अगरचे कि आने वाले सालों में एहसन इकबाल साहब भी कहते हैं कि हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए से कुछ रकम इसके अंदर हम शामिल जरूर करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद के शहरियों पर हमें म्यूनसिपल टैक्स आयद करना है ताकि इसकी कलेक्शन हो और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए मनसूबा होगा, स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, हज़ारों लोगों को ये कैटर कर सकेगा। लिहाजा हमें वार फुटिंग के ऊपर फंडिंग दरकार है और ये इस तजवीज़ के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है कि म्यूनसिपल टैक्स आयद करके इस्लामाबाद के शहरियों से कलेक्शन की जाए और ये इस्लामाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स तमीर किया जाए। ये जो रविश चल निकली है कि आप टैक्स लगाएं और जहाँ से कहीं रिलीफ मिल रहा है पहले उस रिलीफ को रोक लें और उस रिलीफ को किसी तमीराती मनसूबे के ऊपर फिर आप खर्च कर दें। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हो अब इस्लामाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स भी इसी तरीके से तमीर होगा। ये नया ट्रेंड कैसा आपको लग रहा है और ये अब इस्लामाबाद के शहरियों को मेडिकल कम्प्लेक्स किस हद तक फैसिलिटेट कर पाएगा पब्लिक सेक्टर के अंदर रहते हुए? बड़ा ये अहम स्टोरी है आपकी, बल्कि ये पूछना चाहिए था क्या इस मेडिकल कम्प्लेक्स की इस्लामाबाद को ज़रूरत है। सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि 213 अरब बताया आपने। 213 अरब। आई होप के ये फिगर्स को करेक्ट करेंगे। 213 अरब बहुत बड़ी अमाउंट है सर। आई होप के ये तो तकरीबन कुछ 2.25 खरब बनता है, या मैं गलत कह रहा हूँ मुझे, क्योंकि इसकी जी बिल्कुल इतनी मेरी मैथ अच्छी नहीं है। 213 अरब इज़ अ ह्यूज अमाउंट। सो पहला सवाल तो एहसन इकबाल साहब से पूछना चाहिए था। प्लानिंग के माशाल्लाह मास्टर हैं, जैसे आपने नारोवाल और सियालकोट में बड़ी प्लानिंग की है उन्होंने, आपने देख लिया होगा फ़ौरन कहा जी कि आबी जरहियत हुई है, इंडिया ने पानी छोड़ा है, मतलब वहाँ इंडिया खुद डूबा हुआ है, खुद तबाह हुआ है। उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि लोग आसान काम है उन पर डाल देंगे, इंडिया ने पानी छोड़ा है तो उसका कसूर है, हमारा कोई कसूर नहीं, जो हमने यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनवा दी, दरिया हमने ज़िबा कर दिया है तो वहाँ पे बुलडोज़र फेर दिया, हमारा कोई कसूर नहीं। ये प्लानिंग का ये मिनिस्टर साहब हैं। अब वो फरमा रहे हैं कि इस्लामाबाद में हम मेडिकल कम्प्लेक्स बने। भाई पहले पूछने की बात है, इस शहर में हालत ये हो चुकी है, आप भी मानेंगे कि यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं रही सर जी। आप ट्रैफिक में इतनी गंदी ट्रैफिक हो चुकी है आबादी की वजह से, आपके फुटपाथों पे कब्जे हो चुके हैं। इस्लामाबाद शहर की बात करो, बिल्कुल ऐसे हम वो भी सीटीए को टैक्स दे रहे हैं, आप इस्लामाबाद पुलिस को भी दे रहे हैं, आप वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को भी दे रहे हैं। इनको एहसन इकबाल साहब को कहता हूँ बाकी छोड़ दें, F6 और F7 की मार्केट में बाकी छोड़ दें, अपनी गाड़ी पार्क करके दिखा दें कहीं पे। आप जो बड़े मनसूबा साज हैं, शहर बना रहे हैं, नया मेडिकल कम्प्लेक्स बना रहे हैं, इस ऑलरेडी इस्लामाबाद इतना कंजस्टेड हो चुका है, यहाँ पे आबादी आपने इतनी बढ़ा दी है कि रादर दैन आप बनाएं, ज़रूर बनाएं, कोई थोड़ा सा शहर से बाहर लेकर जाएं। शहर के अंदर तो सांस लेने की जगह नहीं रहेगी। भट्टी साहब आपने जो यहाँ पे एक्सटेंड किया है ये ब्लू एरिया को, अब पानी आपके पास नहीं है, यहाँ पे जहन में रखिएगा। यहाँ पे कहते हैं पानी सिर्फ बारिशों के पानी से मसले नहीं है, लोग बारिश देख लेते हैं, कैचमेंट एरिया है। लेकिन आपका जो रावल डैम है कितने अरसे तक पानी की सप्लाई कर सकते हैं? हर पानी तो नहीं होता ना आप करने के लिए। आपके पास पानी के यहाँ पहले आपके सवीर मसाइल हैं, ट्रैफिक है, आपके मसाइल हैं। यहाँ पे पूरे का पूरा शहर जो है चौक हुआ है, बिल्कुल गंदा शहर हो। कभी एहसन इकबाल साहब निकले भी हैं प्रोटोकॉल के बगैर कोई शहर में, उन्होंने शहर की हालत भी कभी देखी है? मैं टैक्स तो लगाना चाहते, उसी तरह का टैक्स लगाना चाहते हैं जैसे भट्टी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे इन्होंने GADC टैक्स लगाया था उसका कोई हिसाब दिया इन्होंने हमें? 700-800 अरब रुपया इन्होंने हमसे टैक्स लिया हुआ है बिजली के बिलों में, ये कह के कि पाक ईरान गैस बन रही है, ये हमने पाइपलाइन बना। किधर है पाइपलाइन? 2010 की बात कर रहा हूँ, 2010 से अब आप तक मैंने अरबों रुपए आपने इकट्ठे किए हैं। और दरमियान में माफ़ भी कर दिए थे इन्होंने, PTA की हुकूमत के दरमियान में आई थी कि 300 अरब तुसी रख लो, 300 अरब हम रख लेते हैं, वो भी आपकी रिकवरी नहीं हुई। पहले तो एहसन इकबाल साहब हैं, हमें उसका हिसाब दे दें। नया टैक्स जो आपने 213 रुपए का आपने मनसूबा सोच कर लूट मार, मतलब लोगों को आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मतलब पॉलीक्लिनिक के ऊपर कुछ पैसा लगा के उनको बेहतर कर दे, वहां तो लोगों को फैसिलिटी दे दें सबसे पहले। छोटा जाए एक हॉस्पिटल, मैं समझता हूँ 2-3 हॉस्पिटल बनने चाहिए। एक आपको इधर बाराको साइड पे बनाए एक अच्छा सा, एक आप ये खन्ना पुल साइड पे बनाए ताकि वहां के लोग शहर में ना आए ना। आप क्या कर रहे हैं अभी इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हमने बड़ी कैंपेन चला के मुश्किल से रुकवाया था पॉलीक्लिनिक के साथ जो अर्जेंटीना पार्क है, पार्क पे कब्जा करके हॉस्पिटल बना रहे थे। भाई क्या हो रहा है? और उसकी अप्रूवल हो गई थी, कमेटी ने अप्रूव कर दिया, आपकी वहां पे सब का सब मतलब फिजिबिलिटी बन गई, हमने रोले डाले स्टोरेज की, और यहाँ हॉस्पिटल बना रहे हैं जगह थोड़े। ओ भाई मैंने अक्ल को हाथ मारे, आप पूरे पार्क की जमीन पे हॉस्पिटल बना रहे हैं कि लोगों का रश हो गया, तो लोग कहाँ से आ रहे हैं?
खन्ना पुल से आ रहे हैं, लोग आपके यहाँ बाराखाऊ से आ रहे हैं, लोग इधर से रवाज से आ रहे हैं, लोग आपके यहाँ से फतेह जंग से आ रहे हैं, बेचारे के अच्छा हॉस्पिटल है। बिल्कुल तो भाई इनको निकाल लेना यहाँ से। यहाँ पे बनाने की बजाय जो पैसा आप इधर लगा रहे हैं, इसी का बाराखाऊ ले जाएं, फतेह जंग ले लें, रवात ले जाएं, उधर नहीं बनाना, शहर के अंदर ही बनाना है। मजीद ट्रैफिक आने, रोजाना की तादाद में आपने सैकड़ों नए मरीज, नए लोग रखने, ये इनकी प्लानिंग का कंसेप्ट है। ये हमारे प्लानिंग के मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, नाराज हो जाते हैं अगर किसी बात पे कर लिया जाए। उनसे पूछा जाना चाहिए, 2 सवालों को जवाब दे दे मुझे कि पहले तो वो GADC का टैक्स हमारा किधर है, वो पैसे निकालें इधर लगा दें। इस्लामाबाद के लोगों पर नया टैक्स लगा करके म्यूनसिपल का टैक्स देंगे, हमने यहाँ कम्प्लेक्स बनाने, तो बाकी पैसे जो आते रहे, आपने जो वो ये बलूचिस्तान के लिए जो आपने वो किए थे, पैसे इकट्ठे किए थे, वो किधर हैं? जो अभी जमा हो रहे हैं अभी। अच्छा, वो जमा हो रहे हैं। वो बलूचिस्तान के पैसे आपने रख लिए कि वहाँ सड़कें बनानी है, बलूचिस्तान बनाए जी, हम क्या करें, मजबूरी है। आपने एक्सप्लोइटेशन ऐसी कह दी कि बलूचिस्तान अंडर डेवलप है, बिल्कुल। आपने पेट्रोल की दुनिया भर में कीमतें कम हुई, आपने नहीं किया, आपने कहा बलूचिस्तान में दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, पूरी कौम ने कहा चलें दें। उसके बाद कभी खबर सुनी है कि किधर गए बलूचिस्तान के जो पैसे आपने इकट्ठे किए थे, पेट्रोल वाले हमारे पैसे, उसकी कोई खबर नहीं। अब एहसन इकबाल साहब नया फार्मूला लेकर आ गए कि हम यहाँ पे मेडिकल कम्प्लेक्स बनाएंगे। वो भाई मेरे, इस शहर में आप सांस नहीं ले पा रहे, इस शहर में आप चल फिर नहीं सकते, इस शहर में आप वॉक नहीं कर सकते, इस शहर में गाड़ी नहीं पार्क कर सकते, इतने कैफे आपने बना दिए हैं, इतने आपने ढाबे खोल दिए हैं। एक बिल्डिंग में यहाँ पे आपके F6 में एक बिल्डिंग में 10 रेस्टोरेंट बना दिए, 10 साथ में 1 किलोमीटर के सर दायरे में। ये F6 की बात करूँ मैं, दूर की नहीं। आपने 40 कैफे, दुकानें और नए रेस्टोरेंट खोल दिए, खाने पीने के लोग आते हैं और पार्किंग के लिए जगह सर, पार्किंग क्या? अभी मैं आ रहा था आपके प्रोग्राम के आने के लिए, सारी की सारी गाड़ियां आप, अच्छा ट्रैफिक पुलिस क्या करे, जगह तो है नहीं, वो गाड़ियों को उठा के आप उन्हें ग्रीन बेल्ट पे खड़ा रखना चाहते, नहीं ग्रीन बेल्ट पे खड़ी करेंगे, पैसे लेंगे, नीचे उतारेंगे। अक्ल के मतलब है, इनको समझदार लोगों को देखें। किसी एक जगह पे 40, मैं आपको गिना के दे रहा हूँ, 40 ब्रांडेड किस्म के इन्होंने वहाँ पे कैफे और रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, तो हर लम्हे आपकी ट्रैफिक चौक रहती है। तो एहसन इकबाल साहब क्या करें? CTA से पूछा इन्होंने कि भाई साहब आपकी प्लानिंग किधर है? आप तो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं। 24 किलोमीटर का शहर इनसे प्लान नहीं हो रहा, जरा जहन में रखिएगा। एहसन इकबाल साहब से, उनकी टीम से, वजीर आजम साहब को या वजीर दाखिला या चेयरमैन CTA से पूछना चाहता हूँ, 24 किलोमीटर का शहर आपसे नहीं संभाला जा रहा, लेकिन मेडिकल कम्प्लेक्स बनाएंगे 213 अरब रुपए का, इस्लामाबाद के लोगों से लेंगे हम टैक्स। जैसे GADC का 700 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा किया, कोई पता नहीं है, खा पी गए हैं। और कोई पाइपलाइन ने हवा में गई, पाइपलाइन तो उड़ गई पाइपलाइन, वो खाने पीने के बाद एहसन इकबाल साहब कम आउट विद न्यू आइडिया, 213 बिलियन रुपीज हम इकट्ठा करेंगे। करो जनाब, आपको कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक दफा जायजा जरूर ले लें। GIDC के जो पैसा इकट्ठा हुआ, अब रिसेंटली एक पाइपलाइन तमीर करने का किया गया है, उस पाइपलाइन के लिए बाहर से पैसा लाया जा रहा है, डॉलर में रिटर्न की बात हो रही है, तो वो GIDC का पैसा गया। उसके साथ साथ अगर आपने नया इस्लामाबाद मेडिकल कम्प्लेक्स बनाना ही है, ज़रूर बनाइए, लेकिन PIMS उसके साथ पॉलीक्लिनिक और CG हॉस्पिटल की हालत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करें। यहाँ पर भी बहुत से स्टिल मरीजों को कंपनसेट किया जा सकता है, अकोमोडेट किया जा सकता है, उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है, लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है वो नाकाबिले बयान है।